हाय स्टूडेंट, आज हम खंड 4 यूएचवी के अंतर्गत खंड 4 को देखेंगे, जिसमें दे रखा है प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य को समझना। संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर एंड एक्सिस्टेंस ऑल एक्सिस्टेंस एज को एक्सिस्टेंस। पाठ्यक्रम में परिचय करते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें हम मनुष्य जैसे कि जानते हैं कि प्रकृति का मनुष्य का एक छोटा सा हिस्सा या अंग है। स्वयं में, परिवार में तथा समाज में सह अस्तित्व को जानने के बाद प्रकृति के बारे में जानना तथा मनुष्य की प्रकृति में स्थान के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस इकाई में हम इसी प्रकृति तथा संपूर्ण अस्तित्व की चर्चा निम्न 4 अध्यायों में करेंगे। तो पहला अध्याय हमारा खंड 4 के अंतर्गत प्रकृति में सामंजस्य को समझना, पुनर्वर्तन और स्वनियमन, प्रकृति के 4 स्तरों के बीच अंतर संबंध और परस्पर पूर्ति, अंतरिक्ष में परस्पर प्रतिक्रिया करने वाली इकाइयों के अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में समझना। तीसरा, अंतरिक्ष में परस्पर प्रतिक्रिया करने वाली इकाइयों के अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में समझना। चौथा है अस्तित्व के सभी स्तरों पर सद्भाव की समग्र धारणा। पहले अध्याय में प्रकृति को संपूर्ण रूप से जानने हेतु इसमें पाए जाने वाले जीवित एवं अजीवित इकाइयों के बारे में जानेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले 4 स्तरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे अध्याय में प्रकृति के 4 स्तरों में परस्पर संबंध तथा उनके एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, परस्पर पूर्ति के बारे में जानेंगे। पुनरावर्तन तथा स्वनियमन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में प्रकृति की इकाइयों को धारण करने वाले अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इकाइयों व अंतरिक्ष के अंतर को समझते हुए उनके सह अस्तित्व के बारे में जानेंगे। चौथे अध्याय में संपूर्ण अस्तित्व इकाइयों व अंतरिक्ष के 4 स्तरों पर सामंजस्य की समग्र धारणा की चर्चा करेंगे। तो अध्याय स्टार्ट करते हैं। इसमें खंड 4 के अंतर्गत अध्याय 1 प्रकृति में सामंजस्य। तो प्रकृति में सामंजस्य क्या है? देखिए, प्रकृति में सामंजस्य को समझने के लिए हमें एक बार फिर से मानव परिवार व समाज में सामंजस्य को दोहराने की आवश्यकता होती है। प्रकृति इन्हीं का विस्तार है। हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की मूल मानव आकांक्षा निरंतर सुख और समृद्धि है। वास्तव में खुशी का अर्थ जीवन के सभी स्तरों पर सद्भाव को समझना और जीना है। यही खुशी आगे चलकर सद्भाव के रूप में परिलक्षित होती है। परिवार में हम रिश्तों तथा संबंधों को अपना कर सामंजस्य स्थापित करते हैं, फिर समाज में भी न्याय व्यवस्था के जरिए सामंजस्य स्थापित करते हैं। अतः हम प्रकृति के सामंजस्य के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रकृति के स्थान संस्थाएं किस प्रकार परस्पर जुड़ी हुई हैं और परस्पर पूर्ण हैं। प्रकृति में सामंजस्य से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रकृति में 4 स्तर पाए जाते हैं। तो प्रकृति में 4 स्तर कौन से हैं? पहला स्तर है पदार्थ अवस्था, जैसे मिट्टी, पानी, हवा आदि। दूसरा है प्राण अवस्था, जैसे घास, पेड़ पौधे, फूल, फल आदि। जीव अवस्था, जैसे पशु और पक्षी। ज्ञान अवस्था, मानव जीवन। पदार्थ अवस्था, तो पदार्थ अवस्था में आपके क्या आएंगे? निर्जीव चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। पदार्थ अवस्था हमारे आसपास पाए जाने वाली भौतिक अजीवित इकाइयाँ पदार्थ कहलाती हैं। महाद्वीपों का बड़ा भूभाग, महासागरों, समुद्र, नदियाँ आदि जैसे विशाल जल निकाय, ऊपर का वातावरण, नीचे धातुओं और खनिजों का ढेर, घनी गैस और जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे हैं, सभी पदार्थ अवस्था के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में यदि हम पृथ्वी से परे देखते हैं तो पदार्थ अवस्था सितारों, ग्रहों, चंद्रमा और कई खगोलीय पिंडों के रूप में भी दिखाई देती है। ये सभी अजीवित तथा प्रकृति का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती हैं। पदार्थ स्तर खनिज, भूमि, हवा, पानी, मिट्टी होते हैं। प्राणी के स्तर में बदलते हैं। खनिज, कोयला पदार्थों में गति, उर्वरता, अपरदन, कटाव रोकना, वर्षा में सहायक, चक्रीय क्रियाओं में सहायता आदि प्राणी ये करते हैं। प्रकृति के पदार्थ और प्राणिक स्तर के संबंध में प्राण अवस्था, दूसरा है प्राण अवस्था, यानी कि जितने भी जीवित होते हैं। हमारी भूमि का द्रव्यमान घास और छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है और वे पूरी मिट्टी का स्तर का निर्माण करते हैं। समुद्र में वनस्पतियों के साथ साथ झाड़ियाँ, पौधे और वृक्ष विशाल बनाते हैं। ये प्राण अवस्था हमारे ग्रह पर अगला बड़ा स्तर है, परंतु ये तुलनात्मक रूप से पदार्थ स्तर से छोटा स्तर है। जीव अवस्था, पशु और पक्षी तीसरा सबसे बड़ा स्तर बनाते हैं और हम उन्हें जीव अवस्था कहते हैं। यहाँ फिर से हम देखते हैं पशु स्तर प्राण स्तर से कम मात्रा में होता है। जीव स्तर पर संपूर्ण सृष्टि के लाखों करोड़ों जीव जंतु, पक्षी आदि सम्मिलित होते हैं।
तो ये पदार्थ स्तर और प्राणिक स्तर में संबंध है, और फिर जीव स्तर में ये वाला संबंध है। ठीक है, खनिज, परागकण, फल फूल, अन्न, वस्त्र, औषधि, खनिज, परागकण मतलब वायु, इसमें कौन सा देते हैं? खनिज, परागकण, चक्रीय क्रम, खनिज, भूमि, जल, वायु, अग्नि, ये सब क्या जीव स्तर के लिए जरूरी है ना। जल भी जरूरी होता है जीवन के लिए, है ना। वायु भी जरूरी होती है, मिट्टी भी जरूरी होती है, तो ये आपस में संबंध है। ज्ञान अवस्था क्या है? मनुष्य सबसे छोटा स्तर है। मनुष्य क्या है? सबसे छोटा स्तर है, और उसे ज्ञान स्तर के रूप में जाना जाता है। मानव स्तर की तुलना में जानवरों की मात्रा अधिक होती है, अतः कहा जा सकता है कि मानव स्तर प्रकृति का सबसे छोटा स्तर है। हम में से हर कोई इन चारों स्तरों को अपने आसपास पहचान सकता है और ये देख सकता है कि इन चारों स्तरों में सभी इकाइयाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते और समझते हैं। कोई भी वस्तु अपना स्थान किसी न किसी स्तर पर रखती है। तो देखिए, ज्ञान स्तर यानी कि मनुष्य है तो मनुष्य सभी के बारे में सही से जान लेता है, यानी कि उसके पास ज्ञान होता है। प्राण स्तर उसे पता है, उसके लिए प्राण स्तर बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होगा? भोजन, वस्त्र, पोषण, देखभाल। फिर प्राण स्तर पर आ जाएगा तो फिर उसकी सुरक्षा चाहिए होगी, पोषण चाहिएगा। कहाँ से आएगा? जीव स्तर से, भोजन, यातायात, वस्त्र। खनिज, देखो पदार्थ स्तर से क्या चाहिए होगा मनुष्य को? खनिज, हवा, पानी पुनर्चक्रण के द्वारा मिलते रहते हैं। प्राण स्तर पर खनिज, लवण आदि पुनर्चक्रण के द्वारा मिलते हैं। प्राण स्तर को इनकी वनस्पतियों को भोजन, आवास, परागकण, ये जीव स्तर पर, और ये खनिज, निवास, पुनर्चक्रण चलता रहता है। ये संबंध है चारों स्तरों में। प्रकृति में सामंजस्य के लिए ये समझना जरूरी है कि हम प्रत्येक स्तर को तथा उसमें सम्मिलित सभी इकाइयों को भली भांति समझें तथा उनका एक दूसरे से संबंध स्थापित करें। वास्तव में प्रकृति के चारों स्तरों सारी इकाइयों का एक दूसरे से अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पारस्परिक संबंध व प्रतिभागिता ही प्रकृति में सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, अस्तित्व से क्या मतलब है? स्तरों से आप क्या समझते हैं? प्रकृति के चार स्तर कौन कौन से हैं तथा उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? प्रकृति में सामंजस्य से आप क्या समझ आज से है? मनुष्य वर्तमान में अस्तित्व की सभी इकाइयों के साथ से अस्तित्व में नहीं है, विवेचना कीजिए। तो आप इसको पढ़कर विवेचना कर सकते हैं। खंड 4 के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2 को, प्रकृति के चारों स्तरों में अंतर संबंध और परस्पर पूर्ति, पुनरावर्तन तथा स्वनियमन। प्रकृति जैसा कि हम जानते हैं 4 स्तरों से मिलकर बनी है, एक संपूर्ण इकाई है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं। ये चारों स्तर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं तथा परस्परता का निर्वाह करते हुए एक दूसरे की पूर्ति के कारक भी होते हैं। कोई भी एक स्तर दूसरे के बिना असक्षम है। संपूर्ण अस्तित्व के लिए इसके बीच से अस्तित्व बहुत जरूरी होता है। पदार्थ स्तर तथा प्राणिक स्तर में सामंजस्य, तो यही है कि सामंजस्य क्या भाई? पदार्थ स्तर, प्राणिक स्तर। देखिए, पदार्थ से क्या बनता है? प्राणिक स्तर बनता है। प्राणिक स्तर से फिर से पदार्थ बन जाता है पुनर्चक्रण के द्वारा। तो प्रकृति अपना मतलब जो सामंजस्य है अपने आप स्वयं बना लेती है। जैसे देखिए क्या है, पदार्थ स्तर प्राणिक स्तर को पोषक तत्व, मिट्टी, खनिज आदि के रूप में प्रदान करता है, जबकि प्राणिक स्तर अपना चक्र पूर्ण कर मिट्टी में मिलकर और अधिक पोषक तत्व बनाता है, जिससे मिट्टी समृद्ध होती है। प्राणिक स्तर के पेड़ पौधे से तेल और कोयले जैसे पदार्थों का निर्माण होता है, जो पृथ्वी के भीतर गहरे रंग के संरक्षण के रूप में पृथ्वी के अंदर पिघले हुए कोर से सुरक्षा के साथ साथ सूरज से गर्मी से हमें बचाते हैं। हम इनका उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो एक चक्रण चलता रहता है। जैसे पेड़ पौधे मर जाते हैं तो तेल और उसमें दब कर तेल और खनिज, कोयला फोला में आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? पदार्थ स्तर तथा प्राणिक स्तर में सामंजस्य स्थापित रहता है। इसको आप पढ़ लें। ठीक है, फिर बात करते हैं पदार्थ स्तर, प्राणिक स्तर तथा पशु स्तर में सामंजस्य। तो भाई चक्रण के द्वारा ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा कि देखिए भाई पदार्थ क्या? हवा, जल, वायु, प्रकाश सभी पदार्थ स्तर में आता है। ठीक है, इनसे प्राणिक स्तर में क्या होता है? ये अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और फिर इसका उपयोग कौन करता है? जीव जंतु कर लेते हैं। और फिर जब वो मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो फिर से वो डिकम्पोजिशन हो जाता है उनका, तो वो फिर से क्या हो जाते हैं? पदार्थ स्तर में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में क्या रहता है? सामंजस्य बना रहता है तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है,
और ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से सामंजस्य में होती हैं। देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। पदार्थ स्तर से खनिज, भूमि, हवा, पानी, जल, प्रकाश, ये सब चीज़ प्राणिक स्तर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। खनिज, कटाव रोकना, चक्रीय क्रियाओं में सहायक होते हैं। कौन? प्राणिक स्तर क्या करते हैं, इन सबको रोकते हैं, जैसे बाढ़ आने का रोकना। फिर क्या करते हैं, जीव स्तर पर क्या होता है, जीव स्तर पर देखिए खनिज, परागकण, चक्रीय क्रम में जीव स्तर पर आता है। नहीं, खनिज, भूमि, जल, वायु, अग्नि, ये जीव स्तर को मिलता है, और ये किस में रहते हैं, खनिज, परागकण, चक्रीय क्रम में पदार्थ स्तर में विलीन हो जाते हैं। प्राणिक स्तर से खनिज, परागकण इधर जाते हैं। फल, फूल, अन्न, वस्त्र, औषधि, ये सब हमें इनसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, तीनों स्तरों में पारस्परिक संबंध और सामंजस्य रहता है। फिर है पदार्थ स्तर पर प्राणिक स्तर, पदार्थ स्तर पर प्राणिक स्तर, पशु स्तर और मानव स्तर में संबंध सामंजस्य। तो वही बात जैसे आपको अभी दिखाया था सेम, इसमें वही सामंजस्य हो जाएगा जो पिछले चैप्टर में आपको दिखाया है। परिदृश्य, वर्तमान परिदृश्य को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जब हम मनुष्यों के साथ जुड़ाव को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से प्रत्येक स्तर मानव स्तर को पूरा कर रहा है। हम मनुष्यों को भी इन तीनों स्तरों को परस्पर पूरा करने की स्वाभाविक स्वीकृति है। हालांकि हम इस पारस्परिक पूर्ति को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है। हम मिट्टी और खनिजों और धातुओं के लिए सामग्री के स्तर पर निर्भर हैं, लेकिन केवल मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और जीवाश्म ईंधन को नष्ट करते हैं। हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं और एक साथ बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को पकड़ रहे हैं, लेकिन हम जंगलों को नष्ट कर दिया है और पौधों और जड़ी बूटियों की कई प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। हम अपने उत्पादन और परिवहन के लिए जानवरों पर निर्भर कर रहे हैं, पर हमारी गतिविधियों में जानवरों की कई प्रजातियों को लुप्त कर दिया है और हम आज ही पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव स्तर के अलावा तीन स्तर सद्भाव में है और मानव स्तर को पूरा कर रहा है। हालांकि हम इंसानों ने अभी तक इन तीनों अन्य स्तरों के साथ पारस्परिक पूर्ति के संबंध में रहना और समझना नहीं सीखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन स्तरों के बीच मौजूद सद्भाव को नहीं समझ पाए हैं। हमने अपनी ज़रूरतों को भी ठीक से नहीं समझा है और ना ही हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीकों को समझा है। नतीजतन हमने खुद को परेशान किया है और अन्य तीनों स्तरों के बीच संतुलन भी नहीं बनाया है। हमने कोयले और तेल जैसी सभी ऊष्मा अवशोषित करने वाली सामग्री को पृथ्वी के शरीर से बहुत ज़्यादा लूटा है और वायुमंडल में इन जीवाश्म ईंधन को जलाया है, जिससे हमारे ग्रह के तापमान विनियमन में काफ़ी गिरावट आई है। हमने बड़े पैमाने पर वनों को काटा है और इसके माध्यम से हमारे ग्रह की मौसम प्रणाली को बदल दिया है। हमारे शहरों और उद्योगों ने भारी मात्रा में औद्योगिक और मानव अपशिष्ट जल निकायों में बिखेर दिए हैं और यहाँ तक कि पीने के पानी का अब रासायनिक रूप में इलाज करना पड़ता है, इससे पहले कि ये मनुष्य द्वारा उपयोग किया जा सके। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित हो गई है। हम जो भोजन उगाते हैं वह रासायनिक रूप से प्रभावित हो गया है। इस विरूपता का प्रभाव अब हमारे जीवन की बीमारियों और विकृतियों के रूप में प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि स्वाभाविक स्वीकृति के अनुसार हम प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्वक रहना चाहते हैं। ये हमारी खुशी, अपनी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। ये हम में से प्रत्येक के लिए एक निर्विवाद और एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम ठीक से समझने की ज़रूरत है। देखिए भाई, मनुष्य का बाकी तो तीन स्तर सही हैं, लेकिन हम मनुष्य वाला जो स्तर है वो इस तीनों के साथ क्या करता है, उनसे ले तो लेता है प्रकृति से, लेकिन प्रकृति को देता नहीं है, तो सामंजस्य नहीं होगा। देखिए, प्रकृति हो या कहीं भी समाज हो, उसमें गिव एंड टेक की पॉलिसी रहती है, तो प्रकृति के साथ भी यही है। हम प्रकृति से ले तो रहे हैं, प्रकृति को दे नहीं रहे, तो प्रकृति नाराज़ हो जाती है और इसी की वजह से क्या होता है, वातावरण चेंज होता रहता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अति वर्षा, ये सब झेलना पड़ रहा है। प्रकृति में पुनर्विलीनीकरण और स्वाविनियमन, इसे आप खुद पढ़ लें, ठीक है। ये टेबल देख लें आप। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।